मॉर्निंग बेटा। देखो बेटा, इस वीडियो में अपने पोटेंशियोमीटर है, उसमें एक न्यूमेरिकल आया हुआ है 2014 में 2012 में आया है सीबीएसई में। तो ये न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस न्यूमेरिकल को डिस्कस करने वाले हैं। और इसके अलावा एक 2014 में इसके साथ कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी पूछे गए थे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे, वो डिस्कस करते हैं। तो पहले कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करते हैं। देखो फर्स्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ये था कि जो ये पोटेंशियोमीटर है इसकी जो प्राइमरी बैटरी है, जो प्राइमरी सर्किट में जो बैटरी लगी है वो हमेशा सेकेंडरी सर्किट में जो बैटरीज हम लगाएंगे उससे हमेशा बड़ी होनी चाहिए। वाई? देखो बड़ी इसलिए होनी चाहिए क्योंकि हम याद करें, हमने जो पोटेंशियोमीटर की वर्किंग पढ़ी थी तो हमने क्या पढ़ा था कि इस बैटरी की कुछ वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप हो जाती है, बाकी बची वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप होती है। इस पोटेंशियोमीटर वायर के ऊपर पूरी तरह से ड्रॉप हो जाती है। फिर हमने क्या किया था, सेकेंडरी सर्किट में एक सेल लगाया था, सिर्फ यहाँ पे न्यूमेरिकल में तो दो है, एक सेल लगाया था जो कि इसकी रब की थी। जब जो कि उस पर रब किया था तो हमने बोला था जब नॉन डिफ्लेक्शन पॉइंट आ जाए तो यहाँ पे जो एक सेल लगाया था उसकी वोल्टेज और जो वायर है इसके ऊपर जो वोल्टेज है वो बराबर होगी, तभी तो जीरो डिफ्लेक्शन आ सकता है ना। जब इस सेल की वोल्टेज, इस सेल का पोटेंशियल डिफरेंस और ये जो वायर है यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम हो जाए, तभी करंट जीरो आ सकता है, तभी इस ब्रांच में करंट जीरो हो सकता है। ये हमने इसकी वर्किंग में पढ़ा था, ठीक है। तो मतलब इसकी वोल्टेज को वायर की वोल्टेज में बैलेंस करना है। तो अगर सपोज ये वाली बैटरी छोटी हो तो इसकी वोल्टेज बड़ी हो जाएगी, अगर इसकी वोल्टेज बड़ी हो जाएगी तो ये वायर इसकी वोल्टेज को बैलेंस कर कहाँ पाएगी, तो हमारा पोटेंशियोमीटर तो वर्क ही नहीं कर पाएगा। इसलिए प्राइमरी बैटरी हमेशा क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, अदरवाइज हमको नल पॉइंट मिलेगा ही नहीं। अब सेकेंडरी जो बैटरी है उसकी ईएमएफ को बैलेंस कर ही नहीं पाएंगे पोटेंशियोमीटर वायर। सेकंड बोलते कि ये जो वायर है ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया यूनिफॉर्म क्यों होना चाहिए। देखो यूनिफॉर्म इसलिए होना चाहिए क्योंकि अगर ये वायर की थिकनेस अलग अलग जगह पे अलग अलग होगी, मतलब इस वायर का क्रॉस सेक्शन अलग अलग जगह पे अलग अलग होगा, यहाँ पे थोड़ी मोटी होगी, यहाँ पे पतली होगी, यहाँ पे मोटी होगी, तो इसका रेसिस्टेंस फिर डिवाइड हो जाएगा। रेसिस्टेंस डिवाइड हो जाएगा तो वायर के अलग अलग पोर्शन पे वोल्टेज अलग अलग होगी, जिससे पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या था, वोल्टेज पर यूनिट लेंथ, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, ये अलग अलग जगह पे अलग अलग हो जाएगी। और हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि वायर के हर पोर्शन पे पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू सेम रहे। इसलिए वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। अब इस न्यूमेरिकल पे आ गए, इस न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, एक मिनट कैमरा चेक कर लूँ मैं, ठीक है, कैमरा चेक कर लूँ, हाँ अच्छा सही है। अब देखो इस न्यूमेरिकल में क्या बोला है, ध्यान से देखना, कुछ मुश्किल नहीं है। अगर आपने इसकी थ्योरी पढ़ी है, वर्किंग पढ़ी है, आपके कॉन्सेप्ट पे ग्रिप है, तो कैसे मर्जी क्वेश्चन घुमा दे वही कॉन्सेप्ट लगेगा, वही सब कुछ यूज होने वाला है। कुछ भी नया नहीं है, देखने में मुश्किल लगता है कुछ भी नहीं। कॉन्सेप्ट पे ग्रिप होनी चाहिए, कैसे मर्जी न्यूमेरिकल आ जाए कोई परवाह नहीं है, अपने को राजा है राजा, ठीक है। तो बन जाओ राजा, कॉन्सेप्ट लगा दो। इसमें क्या बोल रखा है, न्यूमेरिकल की लैंग्वेज समझना। ये डायग्राम दे रखा है, वो क्या बोला, सिर्फ इतना बोल रहे हैं कि जब हम E1 E2 बैटरीज को अपोजिट पोलैरिटी में कनेक्ट करते हैं तब हमको नल पॉइंट मिला 120 सेंटीमीटर लेंथ में। और अगर हम इसको हेड टू हेड ऐसे एंड टू हेड कनेक्ट करते हैं, ठीक है, मतलब दोनों सेल अब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तब नल पॉइंट आपको कहाँ मिला 300 सेंटीमीटर में। तो फर्स्ट पूछा हुआ है E1 डिवाइड बाय E2, दोनों के ईएमएफ का रेशियो बताओ। सेकंड बोला कि अगर हम सिर्फ ये सब कुछ हटा के सिर्फ E1 सेल लगा देते तो फिर नल पॉइंट हमको कितनी लेंथ में मिलता। तो देखो वही इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है उसी का यूज करना है। सबसे पहले नीचे वाले को भूल जाओ, सिर्फ ऊपर वाले को ले लो। हमने क्या बोला हुआ था कि नल पॉइंट हमको कब मिलता है, नल पॉइंट हमको कब मिलता है जब यहाँ वाली वोल्टेज और यहाँ वाली वोल्टेज सेम, क्योंकि हाई वोल्टेज लो वोल्टेज करंट जाता है। अगर नल पॉइंट का मतलब यहाँ पे कोई करंट नहीं चल रहा
यहाँ पे कोई करंट नहीं चल रहा है, तो तभी पॉसिबल है जब ये वोल्टेज और ये वोल्टेज सेम हो जाए। तो ये वोल्टेज कितनी है, E1 माइनस E2, क्योंकि ये बैटरी अपोजिट पोलैरिटी में कनेक्ट हुई है ना। ये इसके कारण जो करंट चलेगा उसको कम करना चाहिए। देखो इसके कारण करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव चलता है, ये तो इधर चलाना चाहती है, ये इधर चलाना चाहती है, तो ये अपोजिट पोलैरिटीज में है दोनों बैटरीज। तो नेट ईएमएफ को मैं क्या लिखूंगा, E1 माइनस E2, E1 माइनस E2 इक्वल्स टू इसको क्या लिखूंगा मैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू बैलेंसिंग लेंथ। ये प्रिंसिपल में हमने पढ़ा हुआ है 120। इक्वेशन नंबर आ गई 1। सिमिलरली अब क्या करो, इक्वेशन नंबर सेकंड अपने कैसे बनाएंगे, ये पहले प्राइमरी सर्किट के लिए लिख दी, सॉरी इस फर्स्ट सर्किट को कनेक्ट करके लिख दी। अब क्या करो, सेकंड केस पे आओ, इसको भूल जाओ, इस पे आओ, इस पे आगे तो इधर देखो ये दोनों बैटरीज अब दोनों एक ही सेम पोलैरिटी में कनेक्टेड है, मतलब अभी ये दोनों ही इस तरफ करंट चलाना चाहती है, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। तो नेट ईएमएफ क्या होगा, E1 प्लस E2, E1 प्लस E2। ये किसके इक्वल होगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू बैलेंसिंग लेंथ विच इज 300 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपके पास दो इक्वेशंस हैं, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा, E1 माइनस, ऐसे करो 2 को 1 से करो, कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगी। 1 को 2 से भी कर सकते हैं, लेकिन उससे थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, रिजल्ट सेम आएगा 2 डिवाइड बाय 1, ताकि ये बड़ी वाली चीज ऊपर है, कैलकुलेशन इजी रहेगी इसमें। E1 प्लस E2 डिवाइड बाय E1 माइनस E2 इक्वल्स टू, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, 300 डिवाइड बाय 120, 0 से 0 कैंसिल, 6 के टेबल में आ रहा है 5/2, इक्वेशन नंबर 3। अब इस इक्वेशन से आप E1 रेशियो E2 फाइंड कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, हमको फाइंड क्या करना है, E1 डिवाइड बाय E2। तो ऊपर वाली इक्वेशन में E2 को कॉमन ले लो, क्या करो, कॉमन ले लो, इसको कॉमन ले लो E2 को। अगर इसमें E2 कॉमन लोगे तो क्या बनेगा, ऊपर लिख रहा हूं, तो ये बन जाएगा E1 डिवाइड बाय E2 प्लस 1 डिवाइड बाय, नीचे भी क्या करो, ऊपर हमने क्या लिया, E2 को कॉमन लिया था, नीचे भी E2 को ही कॉमन ले, E2 को कॉमन ले लिया तो E1 डिवाइड बाय E2, E1 डिवाइड बाय E2 माइनस 1, E2 से E2 कैंसल, इक्वल्स टू ये जो चल रहा है 5/2 है, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके E1 बाई E2 की वैल्यू आप निकाल सकते हो, जो कितनी आएगी, 7/3 हमारा आंसर आ जाएगा, इसका रेशियो आ जाएगा 7/3। इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अगर आप रेशियो नहीं लेना चाहते तो कॉम्पोनेंटो एंड डिवाइडेंडो वाला रूल भी यहाँ पे लगा सकते थे। क्या करते, न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइड बाय न्यूमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर इक्वल्स टू न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइड बाय न्यूमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर, वो जो होता है कॉम्पोनेंट डिवाइडेंडर रूल यहाँ पे लगा देते हैं। तो उससे भी सोल्व कर सकते थे, उससे बल्कि इससे भी पहले हमारा आंसर आ जाता। तो उसको अगर लगाते तो क्या बनता, इन दोनों को पहले ऐड करो, ऊपर ऐड करना होता है, नीचे माइनस करना होता है। E1 प्लस E2 प्लस E1 माइनस E2, तो E1 E2 कैंसिल हो जाता है, ऊपर मिल जाता है 2E1, नीचे माइनस करना होता है E1 प्लस E2 माइनस E1 माइनस E2, तो क्या बनता है ये E1 प्लस E2 माइनस E1 माइनस माइनस प्लस E2, मतलब ऐसे करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। और इक्वल में क्या आ जाता है 5 प्लस 2 डिवाइड बाय 5 माइनस 2, उससे सॉल्व करते तो भी हमारा आंसर आ जाता। तो इस तरह से E1 रेशियो E2 की हमने वैल्यू फाइंड कर ली। अब सेकंड केस पे आ जाओ। सेकंड केस पोजीशन ऑफ नल पॉइंट, वो कैसे निकालते, पोजीशन ऑफ नल पॉइंट, पोजीशन ऑफ नल पॉइंट कैसे निकालते, ये देखो पोजीशन ऑफ नल पॉइंट ऐसे निकालते कि हमें क्या करना है, सिर्फ E1 सेल को लगाना है, ठीक है। तो इसको आप भूल जाओ, हमने सिर्फ E1 सेल को लगा दिया, E1 सेल को लगा दिया और हमको कोई नल पॉइंट मिल जाएगा किसी लेंथ सपोज L1 में, ठीक है। तो ये हमको फाइंड करना है।
अब पोटेंशियोमीटर के प्रिंसिपल से E1 की वैल्यू क्या है? E1 इक्वल्स टू पोटेंशियल ग्रेडियंट, चाहे x ले लो चाहे k ले लो, आपकी मर्जी है। मैं अभी इस क्वेश्चन में k से डिनोट कर रहा था तो k ही ले लेता हूँ, k इंटू L1, ठीक है। अगर आपको E1 की वैल्यू पता लग जाए, आपको k की वैल्यू पता लग जाए, तो L1 आप आराम से फाइंड कर सकते हो। तो आप कर सकते हो, देखो E1 डिवाइड बाई E2, इसकी वैल्यू आपको पता है, ठीक है, इसकी वैल्यू आपको पता है। और हमको जो पहले वाली वैल्यूज E1 थी उससे हम क्या करेंगे, E1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। E1 की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर दोगे, उससे L1 की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको ट्राई करना, क्योंकि मेरे को प्रिंसिपल मैम ने बुलाया, तो ट्राई करना। इसको ना आए तो बता देना, सोल्यूशन आपको सेंड कर दूंगा मैं।